इलेक्शंस की धमकी भी देते हैं यहाँ के सियासतदानों को। कभी बीजेपी का नाम लेके बीजेपी से आप किसी को नहीं डरा सकते हैं। हाँ, आप मुझसे ज़रूर नाराज़ हुए होंगे। आज से कई साल कबल एक लड़के को आपने लाल चौक में थप्पड़ मारा था, तो मैंने आपको सीधे कहा था कि बसंत रात ये कौन सी गुंडागर्दी है, ये कौन सी गुंडागर्दी है। मैंने बसंत रात कहा था, लाल चौक में बिल्कुल कहा था, और आपको वो बहुत नागवारा हुआ था। मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मैंने एडीसी बारामूला को भी, जब उन्होंने कोविड में लोगों की पिटाई की, मैंने कहा कि ये एडीसी नहीं हो सकता, ये गुंडा है। ट्वीट के हवाले से, उस फेसबुक पोस्ट के हवाले से बात करूंगा जो कल, क्योंकि ये बात मैं सीधे आज डायरेक्टली बराह रास्त में बात करना चाहता हूं फॉर्मर ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर हैं बसंत रात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, हम आपकी बहुत कदर करते हैं। सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में कि एक इंसान का किरदार, गुफ्तार, इखलाक, अदब, ये इंसान को इस दुनिया में वो जेवर मिलता है जिससे उसकी पहचान होती है। और अल्लाह ताला ने भी एक इंसान को इस दुनिया में भेजा है ताकि वो दूसरे लोगों की इज़्ज़त करे, दूसरे लोगों का एहतराम करे। भले ही वहाँ से आपके साथ कोई बुरा करता है, आपको तकलीफ़, दुख, दर्द पहुँचाता है, लेकिन इस दुनिया का दस्तूर और रीत जो रही है अच्छे लोगों की, वो बदलेबाज नहीं होते हैं, और बहादुर इंसान वैसे भी बदलेबाज नहीं होता है। आज मैं एक उस ट्वीट के हवाले से, उस फेसबुक पोस्ट के हवाले से बात करूंगा जो कल, क्योंकि ये बात मैं सीधे आज डायरेक्टली बराह रास्त में बात करना चाहता हूं फॉर्मर ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर हैं बसंत रात के साथ। बसंत रात जी, हर इंसान को इस दुनिया में दूसरे इंसान की इज़्ज़त होनी चाहिए। बसंत रात जी, गुफ्तार, किरदार से ही इंसान की पहचान होती है। इंटेंशंस क्या होते हैं एक इंसान को, वो बहरहाल इस दुनिया में नहीं देखे जाते हैं। उनका जज़ा और उनकी सज़ा आखिरत में मिलती हैं। लेकिन इस दुनिया में इंसान को पहचाना जाता है कि वो दूसरे के साथ बात कैसे करता है, वो दूसरे के साथ कैसे पेश आता है, उसके इखलाक कैसे हैं, उसके आदाब कैसे हैं, वो इस दुनिया में कितने लोगों को राहत पहुंचाता है और कितने लोगों का दिल दुखाता है। बसंत रात जी, मुझे नहीं पता है कि आपकी कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं, आपके तनाज़ात क्या हैं, आप की ज़ातियात या बाकी मामलात किसके साथ हैं। मुझे उसमें जाना भी नहीं है, ना मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन जिस इदारे को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और जिस इंस्टीट्यूशन, मीडिया एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जमहूरियत का सतून है, जैसे हम लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, हम जर्नलिस्ट, बहरहाल बहुत सारे जर्नलिस्ट ने जब घुटने टीके, जब सर झुकाया हर दर पर, तो आप जैसे लोग जो हैं वो शायद हर जर्नलिस्ट को मामूली समझते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी कॉम्पिटेंस, बहरहाल अगर कोई जर्नलिस्ट पढ़ लिख के, अगर कोई क्वालिफाइड और क्रेडिबल जर्नलिस्ट, कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट पढ़ लिख के आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम उसमें अपेयर नहीं होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्नलिस्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, उस जर्नलिस्ट के पास इंटेलेक्ट नहीं है। किसी को कम समझना, किसी को इन्फीरियर समझना इस दुनिया में सबसे बुरी बात है और सबसे बड़ा गुनाह भी है, गुनाह अजीम है। बहरहाल आप लोग जो आईपीएस, आईएएस, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आप लोग सरकारी तनख्वाह लेते हैं, और जर्नलिस्ट, मीडिया, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है। हम आवाम की खिदमत करते हैं और बिना कोई सरकारी पैसा लिए। अब बात पे मैं आ जाता हूँ, चूँकि बसंत रात जी, मैं मानता हूँ कि आपने भी शायद खिदमत की होगी,
ख़ज़ाने आमरा से तनख्वाह लेके लोगों की खिदमत की होगी, खिदमत नहीं अपनी जॉब की होगी, अपनी ड्यूटी अंजाम दी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमने भी हज़ारों की तादाद में लोगों की खिदमत की है। और अगर आप किसी को कम समझते हैं, आप कभी कभार इलेक्शंस की धमकी भी देते हैं यहाँ के सियासतदानों को, कभी बीजेपी का नाम लेके बीजेपी से आप किसी को नहीं डरा सकते हैं। हाँ, अगर आपको इलेक्शंस लड़ने का शौक़ ही है, मुझे नहीं कहना चाहिए, तो अच्छी बात है, आप लड़िए। अब हमसे तो आपकी लड़ाई नहीं है इलेक्शंस की, हमसे आप क्यों लड़ेंगे? हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है। आई रियली रिस्पेक्ट प्राइवेसी, आई रियली बिलीव इन लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस। मैं आज़ाद सोच की बहुत कदर करता हूँ। मैं एक ग़ुलाम दुनिया में किसी की आज़ाद सोच हो तो एक इनकलाबी जहनीत की मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। लेकिन मैंने आपसे कल सीधे बात की, आप मेमोराइज़ करें। अगर वाकई में एक सेंसिबल इंसान हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करता है, आप इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपका बिहेवियर कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था। आपकी लड़ाई जिन लोगों से है तो आप लड़िए अपनी लड़ाई, लेकिन एक एक आम इंसान को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, आप इलेक्शंस भी कल को लड़िए, लेकिन एक आम इंसान को आप क्या तासुर दे रहे हैं? मैंने आपसे सीधे बात की, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। आपने क्या कहा? हाँ, आप मुझसे ज़रूर नाराज़ हुए होंगे। आज से कई साल कबल एक लड़के को आपने लाल चौक में थप्पड़ मारा था, तो मैंने आपको सीधे कहा था कि बसंत रात, ये कौन सी गुंडागर्दी है, ये कौन सी गुंडागर्दी है। मैंने बसंत रात कहा था, लाल चौक में बिल्कुल कहा था, और आपको वो बहुत नागवारा हुआ था, और वो लड़का रो रहा था। तो इस मामले में मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मैंने एडीसी बारामूला को भी, जब उन्होंने कोविड में लोगों की पिटाई की, मैंने कहा कि ये एडीसी नहीं हो सकता, ये गुंडा है। तो बसंत रात जी, ये हमारा जॉब है, हमारा काम है मजलूमों के साथ खड़ा होना, जैसे कि पुलिस का काम होता है, जैसे कि एक पॉलिटिशियन का काम होता है। हम सब लोग एक मजलूम की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक गरीब, कमज़ोर, बेबस, बेकस, एक यतीम, एक उस इंसान की लड़ाई लड़ रहे हैं जो इंसाफ का मारा हो, जिसको इंसाफ नहीं मिलता है, जिसको अदल नहीं मिलता है। मैंने आपके साथ सीधे बात की, कल शाम का टाइम था, मैं आपको रिमाइंड भी कराता हूँ। तो मैंने आपको कहा कि गुड इवनिंग सर। मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ आपने क्या कहा, फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या वो अल्फाज एक अच्छे इंसान के अल्फाज हो सकते हैं? मैं ये आप तक छोड़ देता हूँ। क्या वो अल्फाज एक इंसानी मुआशरे के अल्फाज हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता। तो बहरहाल बसंत रात जी, उसके बाद मैंने आपको मैसेज की, बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव एन इंटरव्यू। ओके, इट इज़ योर चॉइस वेदर यू गिव मी एन इंटरव्यू और यू जस्ट टेल मी यू डिनाई, रिफ्यूज़ करते आप। तो इट वॉज़ योर इंडिपेंडेंट चॉइस कि आप मुझे इंटरव्यू देते। अगर आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, या आपको कोई डर था कि आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता, ऑब्वियसली यू कैन ईजिली स्किप दैट क्वेश्चन, और यू कुड हैव टोल्ड मी कि नहीं, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता। मैंने आपको मैसेज लिखी, उसके बाद व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैंने मैसेज लिखी, जो आपने पब्लिक की, जो आपने स्क्रीनशॉट लेके फिर पोस्ट की। मैंने लिखा, गुड इवनिंग सर, होप यू आर फाइन, नीड एन इंटरव्यू रिगार्ड्स जर्नलिस्ट शाहिद इमरान, एडिटर कश्मीर क्राउन। आपने उसके बाद लिखा, स्टॉप टेक्सटिंग मी अननेसेसरीली। ये भी एक जिम्मेदार शख्स का जवाब नहीं हो सकता, ये भी एक उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का जवाब नहीं हो सकता जो एक पब्लिक पोजीशन पे हो। या देखिए, अगर आपके साथ मेरा लेना देना नहीं होता, आपकी खबर मेरे लिए खबर थी कि आपको MHA से
फ़िलहाल प्रीमैच्योर रिटायरमेंट कबल अज़ वक्त रिटायर किया गया है। हमने सबसे पहले वो न्यूज़ चलाई ब्रेक की कि बसंत रथ जी को MHA महकमा दाखिला की जानिब से प्रीमैच्योर कबल अज़ वक्त रिटायर किया गया। तो उसके बाद आपने वो कॉन्वर्सेशन जो है पब्लिक की, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। बहरहाल आपने वो पोस्ट की, मुझे उससे भी कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, लेकिन हमेशा कभी कभार एक अगर आप दूसरों को छोटा समझते हैं, आपने लिखा था स्टार जर्नलिस्ट, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट। माशाअल्लाह जिस तरह से हमने आज तक लोगों की खिदमत की है, जो प्यार हमें मिला है, लोगों का सुपरस्टार प्यार, वो स्टार नहीं है सर, वो सुपरस्टार प्यार है, सुपरस्टार। अगर आपको बसंत रथ जी इसका सबूत भी देखना होगा तो आप कश्मीर क्राउन पे जा सकते हैं, या आप कभी कभार जान भी सकते हैं कश्मीर में सर्वे करके कि कितना लोग प्यार करते हैं उस इंसान को जो लोगों की खिदमत करता है। नेचुरली अल्लाह ताला का भी वादा है, जो इंसान लोगों की खिदमत करता है, लोगों के साथ अच्छे से पेश आता है, इखलाक, आदाब, किरदार, गुफ्तार जिसका ठीक हो, तो अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों में भी उस इंसान के लिए मोहब्बत डाल देते हैं। बहरहाल आपने वो कन्वर्सेशन पब्लिक की जो नहीं होना चाहिए था, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किया कि यू शुड रिप्लाई एंड यू शुड आंसर, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी आई एम टेलिंग यू दैट आई रिप्लाइड यू विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी। मुझे लग रहा था कि मुझे ये जवाब देना चाहिए था आपको बसंत रथ जी कि आप एक भरोसा भी कोई चीज़ इस दुनिया में, ट्रस्ट इज़ समथिंग, तो आपने भरोसा नहीं तोड़ दिया, बल्कि आप मुझे नहीं पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे सिकंदर आए, बहुत सारे तुरम खान, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुरेबाज खान जो थे 1857 की लड़ाई, तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, लेकिन सिकंदर भी खाली हाथ गया। तो अब बाकी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको लगे कि कोई इंसान इस दुनिया में घमंडी है, कोई इंसान इस दुनिया में ईगोइस्टिक है, उस इंसान को हमेशा इग्नोर किया करें, उस इंसान के साथ ज़्यादा बातें ना किया करें, क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में अपनी इज़्ज़त बचानी है तो आप उस इंसान से कम गो हों, उस इंसान के साथ ज़्यादा ताल्लुकात भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपकी कॉल रिकॉर्ड करके किसी भी जगह डाल सकता है। ये इस दुनिया में उन इंसानों जो बदखसलत और जिनके पास रहम दिल नहीं होता है, वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, वो आपके स्क्रीनशॉट्स लेके आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर सकते हैं। उन इंसानों के पास इस दुनिया में वो रहम नहीं होता है, रहम दिली की तो बात ही नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बसंत रथ जी, God bless you, and I must tell that you have crossed the limit of your decency. आज आपने प्रूव कर दिया कि आप को खासकर जर्नलिस्ट के साथ कैसे पेश आना। जर्नलिस्ट चूँकि कौम का एक कौम की जो आवाज़ होती है उसका कस्टोडियन होता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट के साथ जैसे आपने ये किया, तो एक आम इंसान का खुदा के लिए आज के बाद ख्याल रखिएगा जब भी आप एक आम इंसान से बात करते हो, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। एक बार अपने आप पे हर एक को नज़र डालनी चाहिए, इस दुनिया का हर इंसान एक जैसा है। अब कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा लिखता है, कोई कम लिखता है, लेकिन लिखने वाले की मंजिल भी वही है और ना लिखने वाले की मंजिल भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे, तमाम व्यूअर्स को अल्लाह आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद।